नमस्कार दोस्तों, सीमा दिव्य चैनल में आपका स्वागत है। हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी रोचक बातें। कलयुग में भवसागर को पार लगाने वाले दो ही नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। रामदूत हनुमान जी इन दोनों के ही सेवक हैं। ये दो नहीं, असल में एक ही हैं। हनुमान जी को बलशालियों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उनके आराध्य और आराध्य के भक्तों के सिवाय उन्हें कोई झुका नहीं सकता। तो आओ दोस्तों, जानते हैं महावीर हनुमान जी के संबंध में 10 अनसुनी बातें। पहला, क्यों प्रमुख देव हैं हनुमान। श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक इस धरती पर रहेंगे। एक कल्प में चारों युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण यह है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं। जैसे विष्णु के पास लक्ष्मी, शिव के पास पार्वती और ब्रह्मा के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की शक्ति है। वे खुद की शक्ति से ही संचालित होते हैं। दूसरा कारण यह है कि वे इतने शक्तिशाली होने के बावजूद ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। तीसरा कारण यह है कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा कारण यह है कि आज भी वे सशरीर हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। भक्तों को दिए दर्शन हर युग और हर समय में इन्होंने श्री राम, श्री कृष्ण या अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे। वही कलयुग में तुलसीदास जी, समर्थदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोगों ने उनके साक्षात दर्शन किए हैं। गंधमार्दन पर्वत। कहते हैं कि हनुमान जी ने नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित गंधमार्दन पर्वत पर रहते हैं और वे वहां पर सदैव जाते हैं जहां पर रामायण का पाठ होता है। जगन्नाथपुरी के रक्षार्थ वे वहां पर भी विराजमान हैं। हनुमद रामायण। सर्वप्रथम श्री राम की कथा भगवान श्री शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया। उसी कौवे का पुनर्जन्म कागभुसुंडी के रूप में हुआ। कागभुसुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी, परंतु वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी। यह हनुमद रामायण के नाम से प्रसिद्ध है, परंतु बाद में उन्होंने वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसे समुद्र में फेंक दिया था। पांचवा, हनुमान जी के खास नाम। हनुमान के पिता सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे तथा उनकी माता का नाम अंजना था, इसीलिए उन्हें अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए उनका नाम पवन पुत्र हुआ। उस काल में मारुत भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु, इसीलिए उन्हें मारुति नंदन भी कहा जाता है। उन्हें शंकर सुवन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी टूट गई थी, इसीलिए तब से उनका नाम हनुमान हो गया। वज्र के समान कठोर अर्थात बलवान शरीर के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाने लगा। छठवां, हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि के शिष्य थे। छठवां, हनुमान जी के गुरु कौन थे। मातंग ऋषि हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता के अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि सबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मातंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। सातवां, हनुमान और राम जी का युद्ध। किंवदंती के अनुसार भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से
युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह अस्त्र शस्त्र से लड़ने की बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू किया। श्री राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान श्री राम को इस धर्म शक्ति से मुक्ति दिलाई। 8वां, माता जगदम्बा के सेवक श्री हनुमान जी। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता का देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर जरूर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको वैष्णो देवी की कथा विस्तार से जाननी है तो मेरे चैनल में चेकआउट कर लें और आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति ही जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर, फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। 9वां ब्रह्मास्त्र है हनुमान जी पर बेअसर। तो आइए दोस्तों जानते हैं। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन फिर भी वे बगैर वरदानी शक्तियों के भी शक्तिशाली थे। ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को 3 वरदान दिए थे, जिनमें उन पर ब्रह्मास्त्र का बेअसर होना भी शामिल था, जो अशोक वाटिका में भी काम आया। 10वां, हनुमान जी को जब मिला मृत्यु दंड। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं इस बारे में। ऐसी भी किंवदंती है कि भगवान श्री राम जब राज सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद ने हनुमान जी से विश्वामित्र को छोड़कर सभी साधुओं से मिलने के लिए कहा। नारद इधर हनुमान को विश्वामित्र से ना मिलने को भी कहा और उधर जाकर हनुमान जी ने नारद मुनि की बात मानी और वैसा ही किया। तब नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और उन्हें भी भड़काया। इसके बाद विश्वामित्र गुस्सा हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। भड़कते हुए वे श्री राम के पास गए और उन्होंने श्री राम से हनुमान को मृत्यु दंड देने की सजा के लिए कहा। श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र की बात कभी टालते नहीं थे। उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम का नाम जपते रहे और उनको कुछ नहीं हुआ। राम को अपने गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था, इसीलिए भगवान श्री राम ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से श्री राम नाम का जाप कर रहे हनुमान का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। यह सब देखकर नारद मुनि को अपने भूल का पछतावा हुआ। वे विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल स्वीकार की। प्रिय दर्शकों, आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल में नए हो तो ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन क्लिक करके ऑल प्रेस करना, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो पे।